हेलो तो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आपको अपने मास्टरमाइंड क्लासेस में। आज का यह वीडियो आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिन छात्रों का बिहार पुलिस मद्य निषेध और जेल वार्डन का यह न्यू जो वैकेंसी आया हुआ है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। इसका लास्ट डेट बचा हुआ है। जो अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं, जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा वैकेंसी रहने वाले हैं, इसलिए जाके आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट बचा हुआ है। चलिए, आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ 50 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर एक में पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सी एकदम राइट हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत की थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सी एकदम राइट हो जाएगा। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 6 अप्रैल को यात्रा पूरी होने के बाद दांडी नामक स्थान पर बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा था गांधी जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए काफ़ी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक आंसर शीट का ले लीजिए कॉपी, उस पर बना लीजिए ABCD करके, उसमें आंसर टिक करते जाइएगा। 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, इस प्रकार आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, भारतवंश कहाँ का माना जाता है। भारतवंश कहाँ का माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी से पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में जौ, गन्ने, चावल, मटर में किसका साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में जौ, गन्ने, चावल, मटर में किसका साक्ष्य नहीं मिला है, इसमें साक्ष्य नहीं मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गन्ना, केवल गन्ना का नहीं मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी से पूछा जा रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 4 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 4 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है। संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। संगाई त्योहार जो है मणिपुर में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि की। मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ, किनके साथ, टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका क्वेश्चन नंबर 6 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज मार्कोटनी। क्वेश्चन नंबर 6 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज मार्कोटनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, कश्मीर मुद्दे पर नई दिल्ली में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया। कश्मीर मुद्दे पर नई दिल्ली में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 2006। क्वेश्चन नंबर 7 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय इतिहास में किस कार्य का श्रेय दिया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय इतिहास में किस कार्य का श्रेय दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सती प्रथा की समाप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सती प्रथा की समाप्ति के लिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 9 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रास बिहारी बोस। 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 9 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था। जहांगीर निम्नलिखित में किसे इंग्लिश खान कहता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विलियम हॉकिंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है चार्यापद की रचना किसने की। चार्यापद की रचना किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, महासिद्ध। क्वेश्चन नंबर 11 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है राष्ट्र संघ द्वारा इटली पर आर्थिक प्रतिबंध क्यों लगाए गए थे। राष्ट्र संघ द्वारा इटली पर आर्थिक प्रतिबंध क्यों लगाए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इथोपिया पर आक्रमण। राष्ट्र संघ द्वारा इटली पर आर्थिक प्रतिबंध क्यों लगाए गए थे, तो इथोपिया पर आक्रमण जो हुआ था उसके कारण लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है बर्लिन की विज्ञापति कब प्रकाशित हुई थी। तो बर्लिन की विज्ञापति कब प्रकाशित हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1806 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सागर में सर्वाधिक जल की मात्रा का निर्वहन करती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी सागर में सर्वाधिक जल की मात्रा का निर्वहन करती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अमेजन नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी सागर में सर्वाधिक जल की मात्रा का निर्वहन करती है, तो अमेजन नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी से पूछा जा रहा है कंपाला किस अफ्रीकी देश की राजधानी है। कंपाला किस अफ्रीकी देश की राजधानी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, युगांडा। क्वेश्चन नंबर 15 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, युगांडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है किसी बल के कारण दो चट्टानों के आपस में टकराने को क्या कहा जाता है। किसी बल के कारण दो चट्टानों को आपस में टकराने को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, घर्षण। जब दो चट्टान आपस में टकराते हैं तो उसे क्या घर्षण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है वोल्टास किससे संबंधित है। वोल्टास किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वोल्टास किससे संबंधित है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में। जो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रिया जो होता है वो प्रकाश के लाल व नीली क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में क्या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में क्या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी का कार्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका
सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मियादी जमा। क्वेश्चन नंबर 19 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मियादी जमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, निम्न में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया? निम्न में किसने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शूद्रक। क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शूद्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में भारत सरकार का कार्य अपने हाथ में लिया। इस एक्ट के तहत सारी वित्तीय, स्थायी व प्रशासनिक शक्तियाँ किसके पास थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में भारत सरकार का कार्य अपने हाथ में लिया। इस एक्ट के तहत सारी वित्तीय, जो विधायी व प्रशासनिक शक्तियाँ किसके पास थी? आपके ऑप्शन है, ए है वायसराय व गवर्नर जनरल, बी में है वायसराय व उसकी परिषद, सी में है भारत के राज्य सचिव और उसकी परिषद, डी में है गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 21 का आपको आंसर कमेंट में देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, राजतंत्रिगिनी में किस इतिहास का वर्णन है? राजतरंगिनी में किस इतिहास का वर्णन है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 22 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के जो अंतिम वायसराय थे कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 23 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ नोट समझाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन 12 फरवरी 1947 से 21 जून 1948 के बीच भारत के वायसराय थे। तत्पश्चात वे 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस संगठन की शुरुआत बेहरामजी मलावड़ी ने बॉम्बे में की थी? निम्नलिखित में किस संगठन के बाद बेहरामजी मलावड़ी ने बॉम्बे में की थी? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 24 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सेवा सदन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 25 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। चलिए इसके बारे में कुछ नोट समझाते हैं। दामोदर घाटी जो परियोजना है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह 24,235 वर्ग किलोमीटर में है। कितने वर्ग किलोमीटर में है? 24,235 वर्ग किलोमीटर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए इसके बारे में कुछ नोट समझाते हैं। जो पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है। पोलावरम जो है आंध्र प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है, यह गोदावरी नदी पर है। पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है, यह गोदावरी नदी पर है।
पश्चिम गोदावरी नामक जिले में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है भारत का सबसे लंबा हाईवे है। भारत का सबसे लंबा हाईवे है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा NH44। क्वेश्चन नंबर 27 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा NH44। चलिए इसके बारे में कुछ नोट समझाते हैं। NH44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है। NH44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है। यह जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक और 3745 किलोमीटर लंबा है। NH44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है। यह जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमिलनाडु तक है। इसकी 3745 किलोमीटर लंबी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है। कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा झारखंड। कर्नाटक के अतिरिक्त किन राज्य में सोने का उत्पादन होता है, तो आपके झारखंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा झारखंड। चलिए इसके बारे में कुछ नोट समझाते हैं। भारत में सोने के प्रमुख खदानों कर्नाटक में कोलार व हट्टी जबकि आंध्र प्रदेश में रामगिरी में स्थित है। कर्नाटक में कोलार व हट्टी में और आंध्र प्रदेश में रामगिरी में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक किसकी थी। मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक किसकी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा हवलदार। क्वेश्चन नंबर 29 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा हवलदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत की रचना किसने की। पद्मावत की रचना किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की रचना किसने की, तो मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 30 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा लौह। क्वेश्चन नंबर 31 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा लौह। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है विनिमय के लिए सर्वप्रथम मुद्राएं किसने चलाई थी। विनिमय के लिए सर्वप्रथम मुद्राएं किसने चलाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा लीडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष फ्रांस का सम्राट बना। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष फ्रांस का सम्राट बना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा 1804 को। क्वेश्चन नंबर 33 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा 1804 को बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है 1800 में संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति कौन बने। 1800 में संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति कौन बने। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा जेफरसन। क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा जेफरसन। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में आप सभी से पूछा जा रहा है नेपोलियन ने फ्रांस को कितने प्रांतों में विभाजित किया। नेपोलियन ने फ्रांस को कितने प्रांतों में विभाजित किया। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा प्रांत 83। क्वेश्चन नंबर 35 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अल्प अधिकारियों के बीच समझौते का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका
क्वेश्चन नंबर 36 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, OEPC, OPEC। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, OEPC। चलिए इसके बारे में कुछ नोट समझाते हैं। OEPC विश्व के बड़े तेल उत्पादक देशों का समूह है। OPEC क्या है? विश्व के बड़े तेल उत्पादक का समूह है। इस समूह में अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेडर, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला शामिल है। OPEC विश्व के बड़े तेल उत्पादक देशों का समूह है। इस समूह में अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला शामिल है। इसको याद कर लीजिएगा। जो तेल के जो उत्पादक देशों के नाम है इनको याद कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन? इनमें से कौन धरती पर ओजोन बनाने में सहायक है? इनमें से कौन धरती पर ओजोन बनाने में सहायक है? इनमें से कौन धरती पर ओजोन बनाने में सहायक है? तो इसमें जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ओजोन बनाने में सहायक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये बनाने के लिए सहायक नहीं है ओजोन बनाने के लिए, पर इसमें मीथेन जरूर है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका केवल 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 3। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन ओजोन बनाने में सहायक करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में कुछ नोट समझाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन धरती पर ओजोन बनाती है। ओजोन परत आकाश में तो पृथ्वी तक परावैंगनिक किरण पहुंचने से रोकती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन धरती पर जो है ओजोन बनाती है, और ओजोन परत आकाश में तो पृथ्वी तक परावैंगनिक किरण पहुंचने से रोकती है। यह परावैंगनिक विकिरण को पृथ्वी पे पहुंचने से रोकती है, जबकि धरती पर उपस्थित ओजोन परत एक प्रदूषक है। जबकि धरती पर ओजोन परत जो है एक प्रदूषक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। आज जो चेंचू जनजाति जो है कौन सी भाषा बोलती है? तो ये चेंचू भाषा बोलती है। इसके बारे में कुछ आपको नोट समझाते हैं। पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र में स्थित है। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नागार्जुन और श्रीशैलम क्षेत्र में वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चेंचू जनजाति चेंचू भाषा बोलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर अवलोकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर अवलोकन कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? एक में आपको फसलों को बदलकर बीजने से, इसमें से फसलों को बदलकर बीजने से जमीन कीटाणु नहीं पनपते। फसलों को बदलकर बीजने से जमीन कीटाणु नहीं पनपते। फसल को बदलकर बीजने से भूमि में मौजूद पोषक तत्व जल्दी समाप्त नहीं होते। फसलों को बदलकर बीजने से भूमि जल्दी समाप्त नहीं होते। अब फसलों को बदलकर बीजने की प्रक्रिया में गेहूं जैसे अनाज की खेती की जाती है। 39 के आपके ऑप्शन 1 में कहा जा रहा है, फसलों को बदलकर बीजने से जमीन कीटाणु नहीं पनपते। सही बात है, फसलों को अगर बदल देंगे तो बीजने से जमीन के अंदर के जो कीटाणु होते हैं वो नहीं पनपते हैं। फसलों को बदलकर बीजने से भूमि में मौजूद पोषक तत्व जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। गलत बात है, जल्दी समाप्त हो जाते हैं। फसलों को बदलने से, जो बीजने से भूमि में जो पोषक तत्व होते हैं वह जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। यहाँ पे
जल्दी समाप्त होते हैं, यहाँ बताया जा रहा है नहीं होते हैं। और इसमें फसलों को बदलकर बीजने की प्रक्रिया में गेहूं जैसे अनाज की खेती की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 39 का केवल 1 और 2 होगा। फसलों को बदलकर बीजने से कीटाणु नहीं पनपते हैं, और फसलों को बदलकर बिजनेस के प्रक्रिया में गेहूं जैसे अनाज की खेती की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 3। चट्टान कौन कौन से होते हैं, अग्नाशय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, तलछटी चट्टान, 3 प्रकार के चट्टाने होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है भारत के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण मुख्य निदेशालय कहाँ है। भारत के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का मुख्य निदेशालय कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, फरीदाबाद। भारत के जो कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का मुख्य निदेशालय कहाँ है, तो फरीदाबाद है। क्वेश्चन नंबर 41 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है। एकाधिकार और प्रतिबंधन व्यवहार 1970, दीर्घावधि राजकोषीय नीति 1985, सी में कृषि मूल्य आयोग 1965। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका क्वेश्चन नंबर 42 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सभी सही है। इसमें जो एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार 1970 सही है। दीर्घावधि राजकोषीय नीति 1985 ये भी सही है। कृषि मूल्य आयोग 1965 ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का डी एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है किस वर्ष आरबीआई को पैसा, विदेशी मुद्रा, जी सेक और स्वर्ण संबंधी प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका क्वेश्चन नंबर 43 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 2006। क्वेश्चन नंबर 43 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 2006। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन यह सुनिश्चित करता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकार कैसे लागू किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका क्वेश्चन नंबर 44 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सांसद। निम्नलिखित में कौन यह सुनिश्चित करता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकार कैसे लागू किए जा सकते हैं, तो सांसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सांसद। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक किसके लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका क्वेश्चन नंबर 45 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, केंद्र और राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 45 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, केंद्र और राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं आता है। निम्नलिखित में क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, छुआछूत का अंत करना। क्वेश्चन नंबर 46 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, छुआछूत का अंत करना। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 से पूछा जा रहा है सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार और निवारण का अधिकार निम्नलिखित में से किसके आवश्यक घटक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का।
क्वेश्चन नंबर 47 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। 1 में प्रस्तावना, बी में 2 में है मौलिक अधिकार, 3 में मौलिक कर्तव्य, 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है? इसमें से लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 48 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 इनमें से सभी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 69वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 49 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 69वां संशोधन। 69वां संशोधन जो है 1991 में हुआ था। 69वां संशोधन 1991 में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है, गेहूं तथा मक्का में पाए जाने वाला फल है। गेहूं तथा मक्का में पाए जाने वाला फल है। तो क्वेश्चन नंबर 50